जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, पेपर नंबर 5 हम लोग शुरू करने वाले हैं सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए। और थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस का ये वीडियो लेक्चर बनने जा रहा है और ये वीडियो लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस को पढ़ने के लिए किन किन बातों को जानना जरूरी है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस। तो देखिए, यहाँ पर बात है रियल फंक्शंस की थ्योरी के ऊपर। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फंक्शंस किसे कहते हैं और उसके बाद रियल फंक्शंस किसे कहते हैं, और तब जाके आप समझ पाइएगा कि थ्योरी किसका पढ़ना है। तो रियल फंक्शंस का पढ़ना है। रियल फंक्शंस से रिलेटेड ढेर सारी थ्योरी पढ़नी है। तो हम लोग समझेंगे कि रियल फंक्शंस क्या है क्या नहीं है आगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस एक जो है कि टॉपिक है और उसमें सब टॉपिक है चैप्टर 1। चैप्टर 1 में क्या है, तो लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शंस, मतलब किसी फंक्शंस की लिमिट क्या होगी और किसी फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी क्या होगी, है ना। तो ये सब आई होप कि आप सभी जानते ही होंगे। आप लोग क्लास 11th में ये सब बातों को, ये सब टॉपिक्स को बहुत ही शिद्दत से आपने पढ़ा होगा। तो देखिए, मैं जो बताने जा रहा हूँ, है ना, ये एकदम लाइन बाय लाइन आपको मैं समझाऊंगा। पूरा डिटेल में मैं बात करूँगा, पूरा डिटेल में, है ना। कहीं भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि एक भी मैं पॉइंट छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इंट्रोडक्शन में मैं बात करूं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूं। क्या है कि इन द प्रेजेंट चैप्टर वी शैल इंट्रोड्यूस द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शंस हुज डोमेन इज एन इंटरवल एंड हुज रेंज इज ए सबसेट ऑफ आर। कहता क्या है ये इंट्रोडक्शन पार्ट में, ये कहता क्या है, चलिए इसको समझते हैं। इस अध्याय में हम एक फलन यानी कि फंक्शन, इस अध्याय में हम एक फलन यानी कि फंक्शन की लिमिट, हम लोग लिमिट किसके पढ़ते हैं, किसका लिमिट पढ़ते हैं, तो फंक्शंस का ही लिमिट पढ़ते हैं। तो इस अध्याय में हम एक फंक्शंस की लिमिट और निरंतरता यानी कि उसकी कॉन्टिन्यूटी, तो इस अध्याय में हम एक फंक्शंस की लिमिट और उसकी कॉन्टिन्यूटी की महत्वपूर्ण अवधारणा का परिचय देंगे। मतलब उससे रिलेटेड, उस पर बेस्ड, है ना, बातों की चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, जो फंक्शन होती है, जनरली जो फंक्शन होती है एफ, तो उसका कुछ ना कुछ उसमें डोमेन देना पड़ेगा, है ना। एफ फंक्शन जो है, मतलब एफ जो मेरा रेंज आ रहा है, एफ आपका रेंज होता है, ठीक है ना, और एफ उस पर फंक्शन होता है, एफ उस पर मैपिंग होता है। तो एफ में मेरा जो मैपिंग हो रहा है कोई सेट ए से सेट बी में, तो वो मेरा एफ मैपिंग हो रहा है। क्या मैपिंग हो रहा है, एफ मैपिंग हो रहा है। और मैं क्या कर रहा हूँ कि उसका जो डोमेन एक्स है ना, तो उसका जो डोमेन मैं कहाँ से उसको फिल कर रहा हूँ, तो उसका डोमेन मैं सेट ए से ले रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं डोमेन ले रहा हूँ तो कुछ ना कुछ रेंज मिलेगा, है ना। और आपको बताने की ये ज़रूरत नहीं कि फंक्शंस किसे कहते हैं, कुछ मैं जब डोमेन लूँगा तो कुछ ना कुछ रेंज जरूर मिलेगा। और रेंज जो होता है वो सबसेट होता है किसका, तो किसी कोडोमेन का, है कि नहीं। और कहता ये है कि वो अगर कोडोमेन रियल नंबर का सबसेट हो जाए, सुनिए बढ़िया से, अगर वो कोडोमेन रियल नंबर का सबसेट हो जाए, तो ये कैसे हो पा रहा है, तो एक फंक्शन एफ मैपिंग के तहत ये काम हो पा रहा है। तो ऐसे फंक्शंस, सुनिएगा बढ़िया से, ऐसे फंक्शंस जिनमें
सेट ए से एक्स टाइप के डोमेन डालने पर कुछ ना कुछ एफ एक्स टाइप का रेंज मिल जाए और वो रेंज जिसमें लाई कर रहा हो, तो वो रेंज कहाँ लाई करेगा, तो कोडोमेन में। तो वो कोडोमेन सबसेट होना चाहिए किसी रियल नंबर का। किसी रियल नंबर का मतलब, अरे भाई किसी रियल नंबर के सेट का वो कोडोमेन अगर सबसेट बन जाए, देन वी कैन से दैट यस इट इज रियल फंक्शंस, है ना। देखिए उसी को मैं यहाँ पर पूरा डील किया हूँ। इस अध्याय में फलन यानी कि फंक्शंस की लिमिट और निरंतरता यानी कि कॉन्टिन्यूटी की महत्वपूर्ण अवधारणा का परिचय देंगे, जिसका डोमेन एक इंटरवल है। याद रखिएगा बाबू, जिसका डोमेन क्या होगा, एक इंटरवल होगा, एक विशेष इंटरवल। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ए मान लीजिए कोई पॉइंट है, ए मान लीजिए कोई पॉइंट है और हमको कोई कह दे कि ए को छोड़ाकर आप ए का नेबरहुड को डालिए, है ना। आप हमको अगर कोई कह दे कि ए को छोड़कर ए के नेबरहुड को डालिए, तो आप लोग सेमेस्टर 2 में आई होप, मुझे विश्वास है कि नेबरहुड के कंसेप्ट को आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो बच्चों प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट बना हुआ है रियल एनालिसिस का, तो पहले आप वहाँ पर नेबरहुड का कंसेप्ट पढ़ाइए। तो नेबरहुड के कंसेप्ट में मैंने आपको बतलाया था, क्या बतलाया था कि नेबरहुड, अगर ए का नेबरहुड डालने बोल रहा है तो ए को छोड़ करके सारा डालना है। ए का नेबरहुड मतलब ए को हम लोग टेंस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से और ए को टेंस करना है राइट हैंड साइड से। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि ए को नहीं डालना है, ए के आस पड़ोसियन सबको डालना है। ए का पड़ोसी कौन होगा, तो ए का पड़ोसी आपके लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी मेंबर होंगे वो होंगे, और ए का पड़ोसी ए के राइट साइड में जितने भी मेंबर होंगे वो होंगे। तो ए के राइट साइड में आपका मेंबर कौन कौन सा होंगे, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए के राइट साइड में आपका ए प्लस एप्सिलॉन होगा और ए के लेफ्ट साइड में ए माइनस एप्सिलॉन होगा। तो कहता ये है कि ए का जो नेबरहुड होगा वो ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन के बीच का होगा, और उसमें आपको करना ये है कि ए को नहीं लेना है ना, ए को छोड़ा करके जो भी है उसको लेना है। तो इसमें हम लोग कह रहे हैं कि ए का नेबरहुड जो है, ए का जो नेबरहुड है वो ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन है कि नहीं है। तो ए का नेबरहुड ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन है, और उसमें कह रहा है कि ए को मत लीजिए, यानी कि ए किसी अगर मान लीजिए ए का नेबरहुड ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन है और ए को ही कह दे कि नहीं लेना है, तो इसका मतलब वह नेबरहुड ए का डिलीटेड नेबरहुड होता है। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए बाबू, ठीक है। मैंने पढ़ाया है रियल एनालिसिस में, मैंने पढ़ाया है, मुझे पूरा याद है कि मैंने आपको डिलीटेड नेबरहुड भी पढ़ाया है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि जो डोमेन होगा, ये रियल फंक्शन का जो डोमेन होगा वो एक इंटरवल होगा, ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन, एक इंटरवल को वो रिप्रेजेंट करेगा। इंटरवल से सारा वैल्यू को आप डालते जाइए एज ए डोमेन, ठीक है। और जिसका जो रेंज आएगा सबसेट है आर का। तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बोला था जिसका कोडोमेन आएगा वो सबसेट होगा रियल नंबर आर का, तो मैंने गलती से बोल दिया था, माफ़ कीजिएगा। तो जिसका रेंज जो आएगा वो क्या होना चाहिए, सबसेट होगा आर का। तो अगर ऐसा हो जाए तो रेंज इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, देन वी कैन से दैट यस इट इज रियल फंक्शंस, ओके। तो तब इसको कहेंगे रियल फंक्शंस कहेंगे। At the earlier class, we studied the basic limiting concept relating to the limit of a sequence of real number. पिछली कक्षा में हमने वास्तविक संख्याओं के अनुक्रम सीक्वेंस की लिमिट से संबंधित फंडामेंटल सीमित अवधारणाओं का स्टडी किया था। पिछली कक्षाओं में यानी कि क्लास 11-12 में हमने रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के अनुक्रम मतलब रियल नंबर के जो सीक्वेंस है ना, उसकी लिमिट से संबंधित, है ना, वास्तविक संख्याओं के जो सीक्वेंस है यानी कि रियल नंबर के जो सीक्वेंस है उसका जो लिमिट से संबंधित रिलेटेड फंडामेंटल सीमित मतलब लिमिटेड
सीमित यानी कि लिमिटेड अवधारणाओं का स्टडी किया था। इस चैप्टर में हम एक फंक्शन के लिमिट और कंटिन्यूटी की धारणा का सामना करेंगे। इस चैप्टर में हम एक फंक्शन के लिमिट और कंटिन्यूटी की धारणा का सामना करेंगे। तो देखिए जो ब्रैकेट में काला से काला ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ है वो नीचे में मैं कर दिया हूँ। इन दिस चैप्टर वी विल इनकाउंटर द नोशन ऑफ द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एंड कंटिन्यूटी। उस ब्रैकेट का मतलब इंग्लिश में ये हुआ। अब बट सिंस दीज कॉन्सेप्ट्स लाई एट द फाउंडेशन ऑफ ऑलमोस्ट all of mathematical activities, their analytical understanding is absolutely essential। यानी कि लेकिन चूंकि ये अवधारणाएं, ये कंसेप्ट्स लगभग सभी गणितीय गतिविधियों की नींव में है, मतलब सबके लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए इनकी विश्लेषणात्मक मतलब गहराई से समझना नितांत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये हुआ, मैं आपको पेज नंबर 1 में आपको बताया कि क्या क्या करना है ना, क्या क्या है इससे रिलेटेड टॉपिक्स वगैरह, और इसमें पेज नंबर 2 है और यहाँ पर और भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसके लिए आपको हमारे सेकेंड वीडियो लेक्चर को देखना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा, तो ज़्यादा लंबा ना हो जाए वीडियो लेक्चर, इसीलिए मैं इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ और विदा दीजिए हमको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, पेपर नंबर 5 और सेमेस्टर नंबर 3। जय झारखंड, जोहार झारखंड।